नफरत फैलाने से बाज ना आए और चर्च की जगह पर जबरदस्ती जलसा करवाने की कोशिश की तो जेल की सलाखें हैं। फिर हमारे मसीही भाई और बहनें वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम में सफेद रंग इस बात की जमानत देता है कि एक एक मसीही की, एक एक माइनॉरिटी के मेंबर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। परचम में सफेद रंग उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। आईने पाकिस्तान में हकूक दर्ज हैं। चर्च की जमीन की बेहुरमती की गई तो तहरीक इंसाफ से बदला लेंगे। और वजीर आला की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों को, इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी चर्च की है। चर्च की तरफ से लेटर लिख दिया गया है। मसीही बरादरी इस मामले में बहुत जज्बाती है। हम किसी सूरत में, दोबारा रिपीट करता हूं, हम किसी सूरत भी मुस्लिम मसीही फसादात नहीं होने देंगे। अब थोड़ी सी बात आज की कार्रवाई के हवाले से कर लें। FIA की कार्रवाई पे फवाद चौधरी साहब को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कभी प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो कभी केस के हकायक के हवाले से बात करते हैं। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, आपका नाम निहाद वजीर आजम जो दोनों हाथों से मुल्की मईशत को लूट के गया है, मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा करके गया है, हम इक़दामात ले रहे हैं कि इस मईशत को, इस डूबती हुई मईशत को बचाया जाए, एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर की जाए। 3.5 साल इमरान नियाजी ने पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लिया, चोर चोर डाकू डाकू करके लोगों को तवज्जो और तरफ करवाई और दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। फराह गोगी और उसके खावंद ने बनी गाला में बैठ के कौम के अरबों रुपए लूटे हैं। केस तो उनका बनता है। अब इधर जो प्रोसिक्यूटर हैं, जिसका लेटर बहुत लहराया गया, चलाया गया, फवाद साहब को भी बड़ा दुख हुआ, तो ये फवाद साहब के जाती दोस्त थे, सिकंदर जुल्करैन इनका नाम है। उनकी फीस में से आज भी कमीशन की आदत नहीं गई स्टाउट को। आज भी उसकी फीस में से कमीशन जो है फवाद चौधरी खाता है। असल में आते पड़ी हो ना बचपन में, जिसकी आंख ही करप्शन में खुली हो। जब चाचा चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, तो तब से आपको रिश्वत की और कमीशन की आदत है। हामिद खान ने किताब में लिखा। अब वो आदत रिश्वत की पड़ जाए तो आपने FIA के प्रोसिक्यूटर को भी नहीं छोड़ा, आप उससे भी फीस में से कमीशन लेते रहे। ये छोटी मोटी दिहाड़ियां लगाना बंद कर दें फवाद साहब। हमें नहीं पता कि ये प्रोसिक्यूटर आपने लगाया, और उस प्रोसिक्यूटर ने जो दरखास्त दी कि मुझे इस केस में नहीं आगे चलना, केस की विड्रॉल की दरखास्त नहीं है, केस की पैरवी बंद करने की दरखास्त नहीं है। दरखास्त ये है कि मैं केस में मजीद पेश नहीं होना चाहता या मुझे हटाया जा रहा है। तो जाहिरी बात है, एक हमारे मुखालिफ को, राव समी जिनका नाम है, लाहौर बार के सदर हैं, हमारे मुकर्रर करदा पैनल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनको प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया। अब राव समी की प्रोसिक्यूटर की और सिकंदर जुल्करैन प्रोसिक्यूटर की आपस की लड़ाई थी। कोर्ट के अंदर भी उनकी चपकलिश नजर आती थी। अब अगर आपस की लड़ाई में DG FIA ने, इमरान खान के मुकर्रर करदा DG FIA ने अगर कोई इक़दामात किए हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो दरखास्त 11 तारीख की है जो प्रोसिक्यूटर ने जमा कराई, तो वो 11 तारीख को तो सनाउल्लाह अब्बासी DG FIA थे। इमरान खान के हैंड पिक, इमरान खान के मुकर्रर करदा DG FIA थे। तो इससे शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत का क्या लेना देना? हमने तो अभी चार्ज ही नहीं लिया था। तो ये फवाद चौधरी साहब जो FIA के हवाले से जयमगोइयां कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं और आपको वो कमीशन वगैरह की आदत पड़ी हुई है, आप छोड़े इस बात को, आपको प्रोसिक्यूटर लगा देते हैं। प्रॉपर फीस लेना आके, अगर फीस लेनी है तो ये टाउटों की तरह जाके वकीलों से कमीशन लेना, प्रोसिक्यूटर कहना यार फीस तो 20% मैनू दे दे, ये मुझे खलील तैयब संधू साहब ने दुरुस्ती की कि 40% मुझे दे दे। तो ये हरकतें अब आप छोड़ गए, आप काफी बड़े हो गए हैं। और जिले में भी हम आपका मुकाबला करेंगे। आपके कजन फरूख अल्ताफ जिन्होंने हमारे साथ आकर
भरपूर तरीके से हिमायत की है, आप देखेंगे कि अगली दफा जेल में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आखिरी बात दोबारा रिपीट कर दूं, सियालकोट में मजहबी बुनियादों पर इंतशार फैलाने की, मजहबी मुनाफरत फैलाने की, खून खराबा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुतबादिल मकामात मौजूद हैं, आप जलसा करना चाहें 100 बिस्मिल्लाह। जिनको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल नहीं है, जिन्हें सियालकोट में चर्च की जमीन की हुर्मत का ख्याल नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? आप मजहबी इंतशार फैलाना चाहते हैं, कानून हरकत में आएगा, गिरफ्तारियां होंगी, आप जगह तब्दील करें, नहीं करेंगे तो सबको जेल जाना होगा। तारिक साहब, आपसे और खलील ताहिर सिंधु साहब दोनों से सवाल है कि इस जगह पर क्या पहले कभी किसी किस्म का कोई सियासी जलसा हुआ है? जी 118 साल हो गए हैं जी। ये मेरी बहन सियालकोट से इससे पूछें कि 118 साल हो गए हैं। जॉन वाइट जो बरतानिया का, ये प्रॉपर्टी भी चर्च ऑफ इंग्लैंड की है। आज तक मसीही कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं इज्तिमा, ये हमारे कुछ आपके जो कैमरा मैन है या दूसरे दोस्त है वो भी सियालकोट से, इनसे पूछ लें, आज तक वहाँ पे कोई सियासी इज्तिमा नहीं हुआ। और आज इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल दी है कि पुरअमन रहकर कुछ लोग सियालकोट पहुँच रहे हैं, हर शहर में हम एहतजाज करें। Hi.